जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। औरंगजेब पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उनके बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ मुस्लिम नेता अबू आजमी के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। इधर थाने में वागले स्टेट पुलिस ने समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कुछ बातें कही थी। इन बातों से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भाजपा सांसद नरेश गणपत महस्के और शिवसेना नेताओं ने ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि आजमी ने औरंगजेब के शासनकाल की तारीफ की। औरंगजेब के अत्याचारों को उन्होंने कम करके बताया। ये बात लोगों को नागवार गुजरी। ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना जैसे संबंधित धाराएं शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है उसको बिला वजह तूल दिया जा रहा है और उन्होंने कोई देशद्रोह वाली बात नहीं कही। और जब ऐसी कोई बात नहीं कही तो फिर देशद्रोह का मुकदमा लिखे जाने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जो मांग की जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। कोई व्यक्ति अपने महापुरुष के बारे में अगर कोई बात करता है, अपना नजरिया पेश करता है तो इसमें हर्ज किया है। हर शख्स को अपनी बात कहने की आज़ादी हासिल है। ये देश आज़ाद देश है। आज़ाद देश में अपनी बात आज़ादी के साथ नहीं कहेगा फिर कैसे कहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में जो गलत फहमियाँ फैली हैं गैर मुस्लिमों के दरमियान, उन गैर मुस्लिमों की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लोगों ने लगाए कि उन्होंने मंदिर तोड़े, तो जहां मंदिर तोड़े तो साथ साथ में उन्होंने मज़ारों को भी तोड़ा। ये भी इतिहास है। तो इतिहासकारों से ये भूल हुई है, चूक हुई है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इतिहास लिखने की कोशिश नहीं की। और ये भी जानना चाहिए कि ये जो मुस्लिम बादशाह थे ये भी इंसान थे और इंसान से गलती होती है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, फरिश्तों से नहीं होती। और इंसान थे, गलतियां हुई और ये पुराने जमाने की बातें हो गई। अब उसकी बात की जरूरत नहीं है, अब इस पर बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एजुकेशन पर बात करने की, नई नस्ल की तामीर और तरक्की की बात करने की जरूरत है। जरूरत है भारत को आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर विश्व गुरु बनाने की। जरूरत है देशों और प्रदेशों में विकास, डेवलपमेंट और तरक्की की। मगर इस पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी हिंदू और मुसलमान पर।